सिद्धिसाहुडं नमो नमो सिद्धिसाहुडं नमो नमो सिद्धिसाहुडं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगड़गड़ हरे सिद्धि से नमस्सामि नमिदुणै वड्डमानं परमपानं जिनंति शुद्धेन वोच्छामि दयनसारं सायादनयारधं मीनम्। अंतरातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान 108 कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु शिक्षक विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। आज इस संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो ज्ञान से युक्त ना हो। जीव का ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध है। जहाँ जहाँ ज्ञान होगा वहाँ जीव होगा, जहाँ जीव होगा वहाँ ज्ञान होगा। एक जड़ पदार्थ वस्तु को जान नहीं सकता, नहीं तो एक काम किया करो, कभी घर में बैठे हो और कोई आया हो तो मोबाइल को भेज दिया करो कि देख क्या हो कौन है। क्या वो जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। चेतन में जानने की शक्ति है। उपयोग जिसको कहते हैं ज्ञान दर्शन। एक जीव उपयोग का उपयोग दुरुपयोग में कर रहा है। बहुत गंभीर विषय, बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। उपयोग से क्या ग्रहण करना है, पुनः समझे। ज्ञान दर्शन। ज्ञान मतलब जानना, दर्शन मतलब मानना। अब आइए, ज्ञान मतलब जानना, दर्शन मतलब मानना। जो जानता भी नहीं है, जो मानता भी नहीं है, उसके साथ बड़ी परेशानी है। और हे जीव, तेरे पास जानने की भी शक्ति है, तेरे पास मानने की भी शक्ति है। उपयोग से युक्त है। एक जीव उपयोग का उपयोग उत्थान के लिए कर रहा है। एक जीव उपयोग का उपयोग पतन के लिए कर रहा है। अभी देखना, अभी प्रवचन सभा प्रारंभ हो गई। अभी कुछ महात्मा जी विलंब से आएंगे, बैठेंगे। कुछ हमारे यहाँ पे जो श्रावक बैठे हैं, इनकी आंखें उनकी ओर हो जाएंगी, जैसे साक्षात महावीर स्वामी चले आ रहे हैं। ये क्या हुआ? अभी उपयोग उत्थान की तरफ था, देवशास गुरु को देख रहे थे। अचानक उपयोग कहाँ चला गया? उपयोग का उपयोग पतन के लिए कर लिया। विचार करो। एक दृष्टांत की ओर मैं ले चलता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और एक बार रथ को कहीं ले जा रहे थे। श्री कृष्ण जी ने रथ को कहीं ऐसे गली में ले गए तो अर्जुन कहते हैं, पार्थ पार्थ, रथ रोको, मोड़ो यहाँ से। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन,
वीर पुरुष एक बार जिस मार्ग में चल देते हैं, पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं। अर्जुन पुनः कहा कि रोको रोको, रथ को रोको, पर श्री कृष्ण रोके नहीं। और थोड़ी देर बाद उन्होंने ऐसी जगह जाके रथ को रोक दिया जहां पे अर्जुन चाहते नहीं थे। वहां पे कुक्कुर मृत पड़ा था, उसकी दुर्गंध आ रही थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे रोक तो दिया, बोले मुड़ो यहां से चलो। बस श्री कृष्ण कहते हैं क्या परेशानी है? बोले बुराई नहीं देखना चाहिए है। तो कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आपको मालूम है कि वो बुरा है और फिर भी आप देख रहे हो। देखो उसके दांत कितने सुंदर है। उपयोग का उपयोग, आज एक जीव उपयोग का उपयोग बुराई देखने में करता है और एक जीव उपयोग का उपयोग भलाई देखने में करता है। वस्तु कितनी थी? एक। अर्जुन कह रहे थे कि चलो वहां से, पर श्री कृष्ण कह रहे थे कि देखो कितने अच्छे दांत हैं। वस्तु में गुण भी है, वस्तु में दोष भी है, दृष्टि कैसी है? अब सुनाओ, मेरी भावना का 6वां नंबर का पद याद है किसी को? पढ़ते क्या बोलते हो? गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। आगे बोलो, इसके आगे बोलो। नहीं, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। आज तुम लोग के जीवन में सुखीपना क्यों नहीं आ रहा मालूम है? क्योंकि तुम लोग सेवा नहीं करते। घर में यदि सेवा करने लगो तो मैं बता रहा हूँ, आनंद पता नहीं कहीं और ढूंढना नहीं पड़ेगा। आनंद को घर में ही आनंद आएगा। ये विचार मत करो कि अरे अब क्या करें, छोड़ो। नहीं, ऐसा विचार मत करो। आज एक व्यक्ति काला चश्मा पहनेगा, उसे काला दिखेगा। चश्मा उतारो, साफ दिखने लगेगा। जिस व्यक्ति के जीवन में दोष ग्रहण करने का भाव आ गया, वो भगवान में भी दोष देखता है। मैं बताऊं मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूं? आचार्य कुंकुन स्वामी ने जो बात कही है, आगम के बिना समीचीनता जीवन में नहीं आ सकती। और आगम ज्ञान जो है, ये हमको क्या सिखा रहा है? सम्यक ज्ञान। आपका ज्ञान का उपयोग कहाँ जा रहा है? अच्छाइयाँ देखना सीखें। आज मानो एक पति पत्नी घर में रह रहे हैं, पत्नी अब उसको अच्छी नहीं लगती और रहना भी है, तो कैसे रहोगे? पूर्व की अच्छाइयाँ आपको देखना पड़ेगी, उस बुराइयों को गौण करना पड़ेगा। इसलिए बोलते जैनी नीति गोपिका की मथानी। हम जैनी नीति से जीवन नहीं जी रहे, इसलिए परेशानियां आ रही हैं। आज देखो ना, इतने सारे लोग हैं संसार में, अच्छे अच्छे काम भी किए, पर अच्छाइयों को देखने की दृष्टि नहीं आई। विचार करो, एक व्यक्ति क्या करता है, पूर्व में अनेक बुराइयां कर चुका होता है। बुराइयां करने के बाद अब वो बन जाता है शेर। बहुत गंभीर विषय, चलते जाना। अब क्या होता है, बुराइयों पे दृष्टि जाती है। एक छोटा सूत्र याद कर लो, फिर आगे चल देता। मत बोल किसी के बोल, कहीं खुल ना जाए तेरी पोल। अब अच्छे से बोलो, मत तेरी पोल। एक बार की बात है, काफ़ी समय प्राचीन समय में रहा। बहुत से व्यक्ति ऐसे हुए कि जिनके जीवन में अनेक अनेक प्रकार के जीवन उन्होंने जिए। आज एक व्यक्ति
बड़ा हो गया तो वो अपनी पुरानी बातों को भूल जाता है। देखते ना, आज हम पुरुष वर्ग को भी देखते हैं, महिला वर्ग को भी देखते हैं कि अपन स्वयं बहुत सी क्रियाएं करते रहते हैं और दूसरों पे हम दोष देखा जाता है। इससे किसी की हानि हो चाहे ना हो, पर एक जीव की हानि स्वयं होती है। कोयले को पकड़ोगे, दूसरे के ऊपर जब तक फेंकोगे उसके पहले स्वयं के हाथ काले हो जाएंगे। विचार करना हो। इसलिए देखिए, संसार बहुत अल्प है और अल्प संसार में उपयोग सम्यक करते चलो। आज हो सकता है ऐसे भी लोग हुए जिनके पड़ोसी बैरी थे, शत्रु थे, और अंत समय में वे लोगों ने उनको अस्पताल ले गए। ऐसे भी देखने को आया है। आज देखो, आज बड़े बड़े युद्ध होते हैं देश में। बड़े बड़े युद्ध होने के बाद भी जब युद्ध शाम को खत्म होता है तो जो दूसरा दल होता है, विपक्षी दल, वो उन जो गिर जाते सैनिक उनकी सेवा करते हैं। सोचो, और अपन अपने घर में सेवा नहीं कर पा रहे। विचार करना होगा। आज बहुत सी युवा पीढ़ी विद्यालय में पढ़ने जाती है, अध्यापकों को गालियां देते दृष्टिगोचर होती है। स्पर्श सुनते जाना, कभी अपने टीचर की बुराई मत करना। देखिए, ये व्यापक प्रवचन है। मैं मात्र, मुझे ना धर्मात्मा से मतलब है, ना मुझे किसी से व्यक्तिगत किसी से मतलब नहीं है। यहाँ युवा पीढ़ी को भी समझाया जाएगा। बड़ा हो बुजुर्ग हो, प्रत्येक जीव को संबोधन है। अपने टीचर की कभी बुराई मत करना। जितने मेरे विद्यार्थी सुन रहे हैं, ABCD तक नहीं आती थी, किसने सिखाई? किसने सिखाई? आज बड़े रुचि से सबको दिखाते फिरते हो, देखो हम 12वीं पास हो गए, हम 10वीं पास हो गए। ये जो कागज दिखा रहे हैं, ये किसका है? विद्यालय का। आज एक व्यक्ति, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, जिस विद्यालय से वो पढ़ के निकला और उसी विद्यालय की बुराई करता आपस में खड़े होके। ऐसा कभी विचार नहीं करना। कोई सर टीचर भी हो, विद्यालय में पढ़ा रहे हो, तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी कहो गांव देहात में ज़्यादा होता है, कहो उनकी कुर्सी के नीचे बम रख दिया, कहो उनकी धोती में बम लगा दिया, कहो उनका चश्मा छुपा दिया। मतलब जो हमको इतना कुछ दे रहा है, आज यदि कहीं जाओगे ना किसी CA के पास, 5 मिनट के 50,000 रुपये लेते प्रबल भाई, बराबर है ना? जाओ इंदौर सिटीज़ में, आप बड़ी सिटीज़ में जाओ, 5 मिनट के 50,000 रुपये लेगा देने के। और सोचो, विद्यालय में एक शिक्षक इतना ज्ञान देने आता है और हमारे विद्यार्थीगण शिक्षक की बुराई करते नहीं। उपयोग अच्छाई में करना है। चलो, कितने लोग ऐसे मेवा में चातुर्मास चल रहा है, कितने लोग ऐसा नियम ले सकते हैं आज, अगले 6 दिन किसी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, मतलब किसी की बुराई नहीं करेंगे, चाहे घर का हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे विदेश में हो, चाहे देश में हो, कहीं भी हो। बताओ, ना दुकान में, ना मकान में, ना कहीं, ना मंदिर में। अब देखो, आ रही आवाज़? भोपाल क्या नाम है भैया का? सन्मत। आ रही आवाज़ अंदर से कि 6 दिन, खासकर माताएं वर्ग, महिला वर्ग, 6 दिन अपने मुंह से किसी दूसरे का नाम लेंगे ही नहीं। चल, बुराई तो छोड़ो। अब सोचो, मत बोल किसी के बोल, कहीं खुल ना जाए तेरी पोल। अब कहाँ गया? आज नहीं आया? अहिंसा परमो धर्म की जय। अब अहिंसा के पुजारी बने बैठे भाई साहब धोती पहन के। अब बताओ, इनके मन में ये बात नहीं आ रही कि हम किसी की बुराई नहीं कहेंगे? पुतुलाल जी, आ रही है आवाज़ अंदर से? सुनील कुमार जी, आ रही है आवाज़? सोचो सोचो। अभी ये देखो, ये जो अपन धर्म करते ना, धोती दुपट्टा पहन के आते, पूजा करते, अभिषेक करते, बहुत अच्छी बात है। श्रावक अपना कर्तव्य निभा रहा है, करने चाहिए। साधु को दान देते, बहुत अच्छी बात है। कि मेवा में तो सब बढ़िया उत्साहित हैं, सब अच्छा, सब सारी साधु सेवा भी कर रहे हैं। पर ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बीच बीच में प्रवचनों में, अभी मैंने परसों भी कहा था, गाली की बात मैंने करी थी कि मुख से गाली देने का त्याग करो।
कितने लोगों की आवाज़ आई। आज मैं कह रहा हूँ किसी की बुराई ना कहने का त्याग करो। तीनों आ रही है आवाज़ अंदर से। सोचो उपयोग का उपयोग कैसा चल रहा है। पप्पू आ रही है आवाज़ क्या? किसी की बुराई नहीं करेंगे, अपनी बुराई करो। ये तो बदले के भाव है, ये बदले के भाव है। अभी मैंने कल ही तुम्हें कमठ की कहानी, अभी मैंने परसों ही कमठ की कहानी सुनाई थी। यही तो सेनन है, यही तो सेनन है। कमठ ने पार्श्वनाथ के ऊपर निष्प्रयोजन शिला फेंक दी, उपसर्ग किया, कितना किया। पार्श्वनाथ ने कुछ बोला क्या? विचार करो। उपयोग पार्श्वनाथ के पास भी था, उपयोग तेरे पास भी है, पर तू सहन नहीं कर पा रहा। पार्श्वनाथ ने सहन कर लिया, इसलिए भगवान बन गए। तेरा भक्तांबर सुनते हैं प्रतिदिन पार्श्वनाथ अंदर। देखो मैं समझ रहा हूँ आज वर्तमान में पार्श्वनाथ ना तो श्रावक है, ना कोई मुनि महाराज भी पार्श्वनाथ नहीं है। कुछ लोग श्रावक ऐसा कहते पाए जाते हैं महाराज नाराज नहीं होते। तो जो महाराज नाराज ना हो तो उनका गुणस्थान में मुझे संशय है कि ये नाराज क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक कषाय होती है। और महाराज यदि नाराज ना हो तो वो महाराज नहीं है। और आइए, महाराज यदि नाराज ना हो तो वो महाराज नहीं है, क्योंकि आगम में सिद्धांत लिखा है कि मुनिराजों की 6वें गुणस्थान में संजुलन कषाय होती है। और संजुलन कषाय पर इतना अंतर है, श्रावक और महाराज, श्रावक राज और मुनि महाराज दोनों राज हैं, अपने अपने राजा सब है भाई। घर में कुकुर भी शेर होता है, सब अपने अपने राजा हैं। श्रावक राज और मुनि महाराज अंतर इतना है, एक कषाय पत्थर की लकीर की हो रही है, एक कषाय सड़क की रेखा की हो रही है, एक कषाय धूली की रेखा की हो रही है, और एक कषाय पानी की रेखा की हो रही है। संजुलन जिसको बोलते हैं, संज्वलन। 6वें गुणस्थान में संजुलन कषाय का उदय रहता है। मुनि महाराज नाराज होते हैं, इसलिए बता रहा हूं। कभी देखो, एक बात ध्यान रखना, कभी भी कहीं क्षेत्रों में जाओ या कहीं कोई मुनि महाराज के पास जाओ, कभी भी जाओ, कोई महाराज गुस्सा करे तो कभी ये मत बोलना अब ये महाराज नहीं बचे। या निंदा की बात नहीं चल रही है। कभी ये धारणा मत बना लेना अरे महाराज तो गुस्सा करते। एक उपयोग जीव स्थिर हो जाता है और एक उपयोग जीव अस्थिर सा जीता रहता है। चलो बताओ, पुनः पूछ रहा हूं मैं, कितने लोग ऐसा नियम ले रहे हैं अगले 6 दिन अपने मुख से किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के भी, चाहे घर की पत्नी हो, बच्चा हो, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो। अभी मुनि महाराज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, कपड़े वालों की बात कर रहा हूं। घट्टू आ रही है आवाज? 1 महीना बहुत अच्छा, नहीं ठीक है, कम से कम 1 महीना। और कोई इसके अलावा? वीरचंद जी है कोई मेवा में? वीरचंद, आप सोचो, नाम वीरचंद है, काम कायरता के हैं, ये कैसा नाम है? विचार करना होगा। आगम ज्ञान, सम्यक ज्ञान वो ही श्रेष्ठ है जो ज्ञान क्रिया के साथ होता है। अब मान लो बेचारा एक अंधा व्यक्ति है और पैर है नहीं, तो कहाँ जाएगा? अंधा व्यक्ति और पैर भी नहीं है उसके, और एक व्यक्ति लंगड़ा है और वो अंधा है। समझ में बात नहीं आ रही है, कहाँ ले जाना चाह रहे? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दोनों तरफ से समझना। एक व्यक्ति अंधा लंगड़ा, वो एक ही बात आ रही है। दूसरी अपेक्षा, एक व्यक्ति अंधा है पर उसके पैर हैं, चलेगा गिर जाएगा। एक व्यक्ति आंखें खुली हैं पर उसके पैर नहीं है, अब क्या करोगे? अच्छे से कहानी
पुराना दृष्टांत बोल दूं क्या, वो सुना होगा ना। दो व्यक्ति मेले में मिले, एक अंधा है एक लंगड़ा है और मेला पार करना है, क्या करेंगे? अंधे के कंधे पे लंगड़ा बैठ जाएगा, वो बोलता जाएगा और अंधा चलता जाएगा, दोनों पार हो जाएंगे। एक जीव के पास ज्ञान है, एक के पास क्रिया है, और जब ज्ञान और क्रिया दोनों मिल जाती हैं तो इस संसार जीव पार कर लेता है। यहाँ पे जो आचार्य महाराज आगम ज्ञान की समीचिनता के बारे में बता रहे हैं कि जब तक जिन वयन मूसा मिडम, यहाँ पे मालूम है 8 से 8:30 बजे तक क्या होता है? सुनील कुमार जी, क्या होता है यहाँ पे 8 से 8:30? औषधि मिलती है, औषधि। जिन वचन को आचार्य भगवंतों ने मूलाचार्य जी में भट्टिके स्वामी ने औषध संज्ञा दी है, ये औषध बट रहा है यहाँ पे। औषधि खाओगे तो रोग ठीक होगा, पंखा चलाने से रोग ठीक नहीं होगा, औषधि खाने से रोग ठीक होगा। मैंने कल बोला तो यहाँ समीचिनता के बारे में बता रहे हैं। जब तक औषध नहीं मिलती रोग व्यक्ति का ठीक नहीं होता। यहाँ आचार्य महाराज देखें गाथा में जो कह रहे हैं वही बता रहा हूँ इतने देर समय से। देव गुरु धम्म गुण चारितम, देव के बारे में जो शास्त्र में उल्लेख है, देव 3 प्रकार के कहे गए हैं, सुदेव, कुदेव, अदेव। सुदेव मतलब सच्चे वीतरागी हितोपदेशी सर्वज्ञ, वे सुदेव कहलाते हैं, जो 18 दोषों से रहित हो चुके हैं। कुदेव वे हैं जो रागी द्वेषी होते हैं, जिनका आकार प्रकार होता है अस्त्रधारी शस्त्रधारी आदि, ये कुदेव कहलाते हैं। अदेव वे कहलाते हैं जिनका कोई स्वरूप नहीं है। जैसे देखते हैं ना दुकान पे जाके ये पैर छूता है, पहले दहली के पैर छूता है, ये क्या है? इसने अदेव पूजा करी। ये मंदिर में आके लोग दहली के पैर छूते हैं, ये क्या है? बताओ कि दहली क्या है? बहुत से लोग आते हैं ना मंदिर में आएंगे पहले दहली के पैर छूते, ये क्या है? और दुकान क्या है? यदि ये मंदिर तो दुकान क्या है? दुकान के पैर क्यों छूते हो दुकान खोलने के पहले? सन्मत भाई, दुकान मंदिर है और मंदिर क्या है? नहीं। जितने लोग ये दुकान खोलने के पहले दुकान के पैर छूते हैं, ये सब मूढ़ दृष्टि है, अविवेकता। जितने लोग दुकान खोलने पहले दुकान के ताले के पैर छूते हैं, ये सब मूढ़ दृष्टि है, अविवेकता। जितने लोग पहला नोट आने पर उस पहले नोट को अपने माथे से लगाते हैं, ये सब मूढ़ दृष्टि है, अविवेकता। जितने लोग रात शाम को 6 बजे लाइट जला के ऐसे करते हैं, ये सब मूढ़ दृष्टि, अविवेकता। सोचो, श्रद्धा नहीं, ये मूढ़ता है, अविवेकता है। ये इसको बोलते हैं, इसको ये सब जितनी बातें बताए ना, इसको बोलते हैं कुलभंगीपना। जैन कुल में रहकर और ना जाने कहाँ की रूढ़ियों पे जीवन जी रहा है, इसको कुलभंगीपना कहते हैं। विचार करो कि ये सब रूढ़ियाँ कहाँ से, अड़ोसी पड़ोसी से हमने सब रूढ़ियाँ सीख ली। हमको मतलब अपने धर्म पे, समीचिनता पे श्रद्धानी नहीं है। आज देखो ना, एक व्यक्ति के सामने कोई नींबू मिर्च डाल दे और उसमें थोड़ा सा कुमकुम उमकुम डाल दे, तो उसको क्या लगता है? अरे कुछ हो गया। अरे उसका अचार बना के खा लिया करो, कुछ नहीं होता। क्या होगा उसका? विचार तो करो। ये सब लोक रूढ़ी, लोक मूर्ता। अरे साक्षात अरहंत देव वीतरागी भगवान आज घरों में देखते ना, अपन घरों में बहुत सी हमारी युवा पीढ़ी, चलो खैर यहाँ तो ज़्यादा माहौल नहीं है, बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे घरों में सीनरियाँ लगाते हैं। कुछ हीरो हीरोइन अपनी फोटो लगाते हैं शादी की। आज हमारे प्रबल भाई को शादी हुई है, कितने साल हो गए भाई साहब शादी हुई है? 12 साल हो गए। आज 12 साल पुरानी फोटो, अच्छी चमकती दमकती फोटो लगी हुई है, क्या बुढ़िया हो गई? उसको कहा देखा तो फोटो देख के खुश हो जाते हैं।
अरे घरों में ये सब काम की चीज़ें नहीं है। अब माना कोई किसी के बाप मताई मर गए, उनकी फ़ोटो घर में लगा ली, किसको देख रहे हो? रागी को देखोगे, उपयोग राग में होगा। अरे लगाना है तो अच्छे महावीर स्वामी की फ़ोटो लगाओ, लगाना है तो अच्छे आदिनाथ की फ़ोटो लगाओ, इतने बड़े 25 फुट के चंदा प्रभु हैं, इनकी फ़ोटो लगाओ, तो देख के कम से कम वीतरागता की परिणाम होंगे। और खासकर ये सारी फ़ोटो जो है भगवान की, साधु के चित्र लगाओ, ताकि साधु के चित्र देखोगे घर में तो याद आएगा कि अरे बिना साधु को आहार दिए मैंने भोजन कैसे कर लिया। साधु का फोटो देखोगे तो देख के याद आएगा कि बताओ हमारे दिगंबर गुरु भक्ष्य भोजन कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हीं के सामने बैठ के आलू की सब्जी खा रहा हूँ। चलो एक नियम ले रहे हो निकेश, घर में जब भी आलू के पराठे या आलू की सब्जी या कुछ भी बनेगा आलू प्याज का, तो भगवान के फोटो रखेंगे पहले सामने और फिर आलू प्याज का सेवन करेंगे। कितने जैन अनुयायी ये नियम ले रहे हैं आज। मैं जैन अनुयायी से बात कर रहा हूँ, आप सबसे बात कर रहा हूँ, अकेले तुमसे नहीं। है कोई नियम ले रहा है ऐसा? सोचो सोचो, जिनके निमित्त से आज जीवन चल रहा है और हम उन्हीं को सामने रखकर भोजन नहीं करना चाह रहे। कारण भोजन में अभक्ष्यपना आ चुका। उपयोग कहाँ जा रहा है? उपयोग का उपयोग कहाँ गया? हीनता में। इसलिए आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि सुदेव, इसलिए अदेव पूजा हमारे यहाँ नहीं है। अब जैसे देखते हैं बहुत से लोग, हम देखते हैं ना बड़े बड़े शहरों में लोगों ने वृक्षों की पूजा करी, वृक्ष के पास जाएंगे घंटों घंटों पूजा करेंगे। वो वृक्ष कौन सा देवता है उसका नाम तो बताओ। पूरे लोगों ने मंदिरों में जाके दीवारें खराब कर दी। महावीर जी वगैरह में जाओ, उठा उठा के उल्टे स्वास्तिक सीधे स्वास्तिक, बच्चा हो जाए दुकान चल जाए, ये तुमने पूरी दीवारें खराब कर दी, कौन साफ करेगा उसको? उधर बहुत सी जगह देखा ना हमने, जाके उधर लोग पत्थर जमाते, वो 7 पत्थर जमाएंगे 8 पत्थर जमाएंगे, हमारी मन्नतें पूरी हो जाए। एक को सोच कहाँ मन जा रहा है। अदेव पूजा जैन दर्शन में स्वीकार नहीं है। एक किसी को भी उठा के पत्थर तक पोत दिया, भगवान बन गए, नहीं। जो जैसा है उसको वैसा सम्मान दो। ये बहुत सारी चीज़ें अपने आगमिक हैं, देव को लेकर बहुत सा लोगों के मन में संशय है। आज देखते ना, आज ऐसे ऐसे शेयर हो गए कि लोगों ने देवियों की मूर्ति इतनी बड़ी और देवता इतने से। अरे जिन्होंने कर्मों का क्षय किया, घाती अघाती कर्मों का क्षय किया, उनका कितना ठीक है। मैं समझता हूँ आपको रक्षक रखना है, रखो, रक्षक होने ही चाहिए, भगवान के रक्षक। यथा योग्य सम्मान देना है, जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसा सम्मान दो। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देव गुरु धम्म गुण। देव गुरु, आज देखा ना जब व्यक्ति के जीवन में लोभ कसाय आती है या भय या स्नेह आता है, तो एक व्यक्ति भगवा वस्त्रधारी के सामने को झुकने को तैयार हो जाता है। अरे डरते क्यों? यदि कोई घर में भी कभी आ जाए ना और कहे कि मुझे नमस्कार करो नहीं तो तुम्हारा मैं घात कर दूंगा, तो उसको बोलना भाई तुझे जो करना कर दे, पर सच्चा बीतरागी भक्त किसी सरागी के सामने झुकता नहीं है। तो सुदेव की पूजा करो। गुरु निर्ग्रंथ गुरु हो। धर्म अर्थात वो धर्म जो दुखों से मुक्ति करा दे, वो वास्तविक सच्चा जैन धर्म है। इसे धर्म अनुप्रेक्षा का चिंतन करो, बारे भावना पढ़ा करो। खासकर बड़ी वाली जो कहाँ गए चक्री जिन जीता, कभी कभी पवन कुमार ऊपर सुनाते हैं, ऐसे गुणचारी तप मोक्ष आदि जितने भी भेद हैं, जिन वर्ण सुदृष्टि, यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं सुदृष्टि, जिसकी सुदृष्टि है उसी का कल्याण है, जिसकी कुदृष्टि है उसका कोई कल्याण नहीं। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? आगमिक दृष्टि सुदृष्टि है, अनागमिक दृष्टि कुदृष्टि है।
इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ, युवा पीढ़ी से खासकर अन्य अनर्गल कोई भी किताबें उठा के पढ़ना नहीं। ये मत सोचना कि ये राइटर हैं बहुत अच्छे हैं, इनकी किताबें पढ़ लो। आज मोबाइल में देखते हैं अपन बहुत सारे वो आते हैं स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, वो अपने अपने स्पीकर देते हैं। तो इन सबको कब पढ़ना, पहले अपने जैन दर्शन पे बिल्कुल अडिग हो जाओ। अब देखो ना, कुछ लोग ऐसी आती है अंग्रेजी में भाषण देती हैं टीवीओं पे, क्या कहना है, जैसे आज हो, जो जीव जैसा आज है वो अगले भव में वैसे ही बनेगा। हमारे कुंद स्वामी ने इसका निषेध आज से 2000 वर्ष पूर्व कर दिया था कि जिसका जैसा गति नाम कर्म होगा वो व्यक्ति उस पर्याय को प्राप्त करेगा। नहीं तो यदि ऐसा रहेगा तो व्यक्ति शुभ कर्म क्यों करता है, अशुभ कर्म क्यों करता है। हमारा तो सीधे सीधे देखें, चार्ट बता दिया, मायाचारी करोगे तो स्त्री पर्याय मिलेगी। कब? यदि मनुष्य पर्याय का, वैसे मायाचारी करने का फल तिरंच पर्याय है वास्तव में, यदि मनुष्य पर्याय का बंद कर लिया और फिर मायाचारी, तो स्त्री पर्याय जीव को प्राप्त होगी। बहुत आरंभ परिग्रह रखोगे तो नरक की उत्पत्ति होगी, नरक में। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ, अभी दिवाली आ रही है 2 महीने बाद, जब भी आने वाली दिवाली, दीपावली के समय इस बार थोड़ा सा सफाई दूसरे प्रकार से करना। इस बार ऐसी सफाई मत करना कि अटाले का पूरा सामान उठाया, साफ किया और वापस वहीं जमा दिया। इस बार सामान उठाना और बाहर कर देना, रखना नहीं घर में। बोले हमारे पिताजी थे, उनके ज़माने की घड़ी उनकी याद में रखी है, वो आएंगे स्वर्ग से पहनने, देखने आएंगे टाइम कितना हो रहा है। सोच क्यों रखी है हमने। हमारे पिताजी के ज़माने की साइकिल थे, वो भूत बन के आएंगे रात को चलाने तेरी साइकिल। अटाला फेंको ये सब। हमारे प्रिय वस्त्र था जो हमने बहुत संभाल के रखा हुआ है, 10 साल हो गए संभालते संभालते, कब तक संभालना है। मैं तो बोल रहा हूँ घर में जाकर ढूंढना, एक कागज भी यदि ऐसा लग रहा है ये काम का नहीं है, उसे दान करो, गरीबों को दे दो, बाहर करो। नहीं तो क्या होगा, विचार करो कितनी हिंसा हो रही है। घर में हम लोगों ने स्टोर रूम बना रखे हैं, ठीक है, जो आवश्यक सामग्री है वो तो रखना ही है, जो अनावश्यक की सामग्रियां हैं उसको रख दिया। अब कब देखोगे, 1 साल बाद दिवाली पे, उसमें मकड़ी के जाले लगते कि नहीं, उसमें बरसात में फफूंदे लगती कि नहीं। अब एक व्यक्ति झाड़ू लगा के उसको साफ करेगा, उठाई गिरी करेगा, जीव घात होगा कि नहीं। और एक बात और बता दें, व्यवहारिक बात, जितने भी लोग अपने अपने घर बना रहे हैं या जिनको आगे अपना नया घर बनाना है, उनसे मेरा कहना है कि कोई भी फर्नीचर दीवार से सटाके वाला मत बनवाना। आजकल बहुत से फर्नीचर आ गए हैं जिसमें कि नट लगाते हैं और सोफ़ा सेट वगैरह, पलंग वगैरह पूरे सेट हो जाते हैं वहाँ पे। अब मान लो किसी व्यक्ति ने सोफ़ा सेट बिल्कुल चिपका के अपने घर में बना लिया, उसमें झाड़ू कब जाएगी, सोचो सोचो, झाड़ू कब जाएगी उसमें। जहाँ जहाँ बुहारी जा रही है वहाँ मकड़ी जाले नहीं लगाएगी। आज जिनालयों में भी देखते ना, बहुत से जिनालयों में पुजारी आते हैं, पूजा पाठ करके चले जाते हैं, वेदियों के पास में या फिर वेदियों के ऊपर भी देखा करो, कभी कभी पता चला वहाँ पे कितने जाले लगे, लोगों के छत्रों में कितनी सारी धूल लगी हुई है। तो बहुत सारे देखिए, द्रव्य शुद्ध, क्षेत्र शुद्ध होगा तो भाव शुद्ध होंगे, और क्षेत्र अशुद्ध होगा भाव भी शुद्ध नहीं होंगे। इसलिए घरों में भी देखो, ध्यान रखो, साधु के कक्षों में भी, अब ऐसे माना अपन यहाँ बैठे हैं, ये अपना तखत इतने दिन से लगा हुआ है, या कक्ष में भी बैठे हैं, तो साधु के कमरों में नीचे देखने के साथ साथ थोड़ा ऊपर भी देखो। मंदिरों में नीचे देखने के साथ साथ थोड़ा ऊपर भी देखो, क्योंकि नीचे की धूल तो निकल गई, ऊपर जो जाला लगा है उसका क्या। अपन गलती क्या करते हैं, पहले ऊपर प्रतिदिन बुहारी मारते नहीं है, एक भूल। दूसरी भूल, कहीं मकड़ी ने जाले लगा दिए, तुमने उठा के उसका घर तोड़ दिया। तो पहले से बुहारी लगाओ, बुहारी लगाओगे उसमें जीव उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिवाली आएगी अभी कुछ समय बाद, तो इस बार थोड़ी दिवाली दूसरे प्रकार से मनाओ। कचरा निकालो और पूरी निकालो बाहर, उसको दोबारा रखना नहीं। आज देखो ना, जैनियों के घरों में, अभी जाके मैं पेटियाँ खोलूँगा ना,
इतनी इतनी रजाइयाँ रखी हुई हैं जिसको इनने 5-10 साल से ओढ़ा ही नहीं है। बेचारे कोई गरीब को देख के तो रोड पे बेचारा ठुर ठुर ठटर ठटर के मर रहा होगा, उसको दान कर दो ना, क्यों रखी है? सोचो। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि सुदृष्टि ऐसा कौन कर पाएगा, ऐसा कौन कर पाएगा जो अनुकंपा से युक्त होगा। लोभी व्यक्ति अभेर के रखता है। इसलिए यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, सुदृष्टि बिना यदि ये सब नहीं है तो यथार्थ कैसे देख सकते हैं। ये तो वही वाली बात हुई कि एक व्यक्ति को रात में नहीं दिखता और एक व्यक्ति को दिन में नहीं दिखता। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको दिन में ना दिखे? अजित कुमार? उल्लू? और कोई? आदमियों में बोल रहा हूं मैं, आदमियों में कोई है? अरे मैं बताता, सूरदास। एक सूरदास को भले कितने ही प्रकाश हो जाए, कितने ही सूरज निकल आए, कितनी ही ताप हो, पर उस सूरदास को दिखता नहीं है। तो सूर्य की गलती है क्या? बोलो बोलो, सूर्य की गलती है क्या कि सूरदास की गलती है? ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अंधा हो गया उसको प्रकाश भी नहीं दिखता। इसलिए महवा के अंधों अपना इलाज कराओ, दिखेगा, दिखने लगेगा। थोड़ा सामायिक किया करो। हाँ, महवा के अपना नहीं, आपका नाम मुझे मालूम है, जानता हूं। ध्यान किया करो, सामायिक किया करो। मैं अंधा हूं, मैं अंधा हूं। ये सामायिक करो, बहुत आवश्यक है कि मुझे ये प्रकाश दिखाया जा रहा है, दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पर मेरा अंधापन नहीं जा रहा। मैं देखना, मैं बता रहा हूं ना, इतना कहने के बाद भी अभी बहुत सारे लोग अटाला निकालने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी लोभ कषा इतनी तीव्र है कि सामान अभेर के रखा। तो यहाँ आचार्य महाराज बस वही समझा रहे हैं कि भाई सुदृष्टि यदि नहीं है तो कैसे दिखेगा। इसलिए देखें, मुनि राजों के लिए लिखा है आगम चक्षु साऊ। प्रश्नकर्ता कुछ भी प्रश्न कर सकता है, अनर्गल भी कर सकता है। बहुत से लोग देखते ना, अपन प्रवचन सभाओं में भी लोगों को तूफान आ जाता है। हमने तो देखा, अभी कुछ पहले साल की बात है, कुछ समय पुरानी बात है, एक भाई साहब से मैंने प्रवचन में कहा था कि भाई आप भी पढ़ाया करो, या जो भी मैंने कहा था उनसे। तो वो भाई साहब को तूफान आ गया अचानक। वो खड़े हो गए सभा में कि महाराज जी ऐसे काय कहो, जो का कहो, जो का कहो। तो मैंने उनसे कहा कि भैया क्या कर रहे हो ये? एक सफलता के सूत्र भी दिए जाएं, पर क्या करें, इसने काला चश्मा पहना हुआ है ना, इसको सफेद दिख ही नहीं रहा। जिस शाम को देखें, समय अल्प है। एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी, यदि किसी को याद होगा, नायक करके एक फिल्म आई थी। खलनायक नहीं रे, नायक, तेरा नाम नहीं पूछा। नायक करके एक फिल्म आई थी बहुत पहले। उसमें याद है अंत में क्या होता है? अंत में वो जो शत्रु रहता है, वो शत्रु सामने बैठा रहता है और जो मुख्य व्यक्ति रहता है वो बैठा रहता है। तो वो क्या करता है, पहले अपने आप को गोली मारता है और फिर बंदूक को वो ऐसे फेंक देता है। तो जो पीछे के सिपाही वगैरह रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि शत्रु ने मारी, उसको पूरा खत्म कर देते वो। इसलिए समय अल्प है। या तो पत्थर की मूर्ति बन जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, पर ध्यान रखना, पत्थर की मूर्ति भी यदि सुकार्य करके बनोगे तब तो कहीं तो भाटे पड़ेंगे। भाटे समझते हो ना? भाटे मतलब होते पत्थर। एक छत्तीसगढ़ में रायपुर एक जगह है, रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ की राजधानी, वहां पे एक जगह है, उसका नाम है रावण भाटा। रावण भाटा, पुलिस लाइन वहां पे कहीं पे खेल मैदान के पास में है। वहां पे क्या, जितने बड़े में चंद्रपुर को इतनी बड़ा कम से कम रावण वहां पे खड़ा हुआ है, सीमेंट का, पत्थर का।
और पूरा ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े अच्छे, छोटे बड़े, जितने बड़े आप उठा सको उठाओ उठाओ। जितनी गुस्सा आ रही है वहाँ पे लोग जाते हैं उठा के, रावण मतलब उसके देखा ना हमने, उसके शरीर पे पत्थरों के निशान बने हुए। तो जितनी गुस्सा है उठाओ, मारो, खूब पत्थर मारो उसको। तो बेचारा मरने के बाद भी पत्थर खा रहा है, मरने के बाद भी पत्थर खा रहा है। इसलिए भैया समय बहुत अल्प है, किसी के बोल मत बोलो, अपना जीवन देखो, अपनी स्वच्छता बनाओ। क्योंकि किसी के अभी सूत्र भूल गए क्या? फिर से दोहरा लो, भूल गए? मत बोल, अब बताओ, यहीं पे भूल गए तो पालन कैसे करोगे? मत बोल किसी के बोल, कहीं खुल ना जाए तेरी पोल, कहीं खुल ना जाए तेरी पोल। इसे देखो, मैं तो बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम लोग को मरना हो तो मरो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैयत में भी नहीं जाता किसी की। तुम तो मरघट में चलोगे तो महाराज मरघट भी नहीं जाएंगे, क्योंकि महाराज का किसी से कोई संबंध नहीं होता, महाराज को कोई सोच तक नहीं लगती। तो मैं तो बचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगले 7 दिन तक ऐसा नियम ले लो, किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और नहीं तो यदि कहोगे तो अगले का भी मुंह है, इसका ध्यान रखना। इसलिए आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? सुदृष्टि रखो, सम्यक दृष्टि रखो। समय अल्प है, अपने अपने जीवन में ये ध्यान रखना होगा कि भाई अब कहते कहते बहुत समय बीत गया, अब तो बस करना चाहता हूँ और ऐसा करूँ कि कल्याण हो सके। रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान, कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी।